हेलो बच्चों, तो आप यहाँ पे सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025-2026 का जो अभी सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। आपको ये एक पिक्टोरियल रे डायग्राम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी शो किया गया है। द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा कि जो ऊपर वाली आपकी इमेज है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके एक रे डायग्राम, एक इमेज फॉर्मेशन आपको शो करी गई है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन स्कीमेटिकली एज अ रेक्टेंगल इन द इमेज। उन्होंने कहा रेक्टेंगल के थ्रू जो रे डायग्राम हमने ये कंप्लीट करके बनाया है उसमें ये जो रेक्टेंगल है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताइए कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ध्यान से सुनना। क्लास 10th के अंदर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्लास 10th में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको मिरर्स हैं एंड आपको लेंस है। मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि अगर ये एक मिरर होता तो मेरी लाइट रे आती और वो क्या कर जाती, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती। लेंस के केसेस में रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्शन का मतलब अगर ये लाइट रे यहाँ पर जा रही है तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी और ये लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। यानी कि देखो, आप ये लाइट रे जा रही है और ये क्या कर रही है, यहाँ से पास कर रही है। तो ये पास करने से सीधा मतलब ये समझ आ गया मुझे कि ये क्या है, एक लेंस है। अब लेंस कौन से हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। मुझे आप बताएंगे कि कनकेव और कन्वेक्स में से कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है। हमारे पास एक लेंस ऐसा होता है जो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मतलब जहाँ पे लाइट रे गई और फैल गई, लाइट रे गई और फैल गई। और एक होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर वो होता है इसमें लाइट रे गई और वो क्या कर गई, लाइट रेस कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई। तो हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ये मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट करी और फैल गई। देखो ये फैल रही है लाइट रे, ये फैल रही है। देखो ये ऐसे सीधी आई थी, ये फैल गई। तो इसका मतलब ये कन्वर्जिंग की जगह कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या है, ये एक कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। मतलब ये लेंस कुछ ऐसा दिखता होगा, कनकेव लेंस, ऐसा लेंस है ये। क्लियर? इतना समझ आया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से। आपको बस इतना ध्यान रखना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आपका आंसर जो है वो आपके सिलेबस में से ही होने वाला है। आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए ही दो गए हैं, मिरर और लेंसेज। मिरर होता तो ये लाइट रे कभी इसके बीच में से पास ही ना कर पाती, ठीक है ना। अब ये पास करी है तो ये रिफ्रैक्ट करी है। रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस यूज होता है। लेंस कौन से है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। दोनों में से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कौन से है, कनकेव जो होता है दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब लाइट रेज फैल जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं यहाँ पर आके। एंड कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। अब आप ध्यान सुनना, ये मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा लेंस है, ठीक है। लेंस में ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया और मेरी इमेज भी सेम साइड ऑफ द लेंस पे बनी है। इमेज जो है वो सेम साइड ऑफ लेंस पे जब बनती है उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जिस साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड मेरी क्या बन गई, इमेज बन गई। जिस साइड मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड मेरी इमेज बनी है। इमेज यहाँ तो नहीं बनी ना, इमेज यहीं पे बनी है, इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब है सीधी। मेरी ये लाइट रे से जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, सीधी बनी है ना। मैम इन्वर्टेड कैसे होती है, इन्वर्टेड अगर होता तो ये मेरी ऐसे बना होता, यहाँ पे ऐसे उल्टा एरो बना होता। जब उल्टे एरोज बन रहे होते तो इन्वर्टेड होती है इमेज। अभी मेरा सीधा एरो बना है तो इसका मतलब कैसी है, इरेक्ट इमेज है। क्लियर है इतना आप सबको? चलिए अब आगे चलते हैं। इस ही पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो आपके कनकेव लेंस होते हैं, ये बात ध्यान रखना, अब जितने भी कनकेव लेंस होते हैं दे ऑलवेज आपके सिलेबस के हिसाब से फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कनकेव लेंस आपके सिलेबस के हिसाब से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ही फॉर्म करते हैं। लास्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। अगर आपको इसमें ये जो मेजरमेंट्स गिवन है उसको आप यूज़ करते हैं, देखो तो आपको ये मेजरमेंट्स गिवन है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस मेजरमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये लेंस, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट से लेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर। तो ये u कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। आपको पता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, u क्या है, -20 ले लेंगे हम लोग। आपको ये सिखाया गया था साइन कन्वेंशंस के अंदर कि u हमेशा नेगेटिव लेना है। अब v ढूंढते हैं। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि मेरी इमेज मेरे लेंस से कितना दूर बनी है। मेरी ये इमेज है, ये मेरा लेंस है, इससे कितनी दूर बनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर बनी है। तो v कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट केस के अंदर v की वैल्यू -10 होती है, माइनस हो जाती है वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन लें, इसको साइन कन्वेंशन को फटाफट से समझते हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो यही क्लियर हो जाए। ये लेंस है अगर मेरा और ये ओरिजिन है उसका, तो इस साइड पे मेरे पास जो भी होंगे वो नेगेटिव एक्सेस होंगे। आपने एक ग्राफ बनाकर देखा होगा, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है, तो आपको पता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये इस साइड वाली क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़। तो क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पड़ा है इसलिए इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ले लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि मेरी इमेज भी नेगेटिव वाले एक्सेस के अंदर ही बन रही है इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस फॉर्मूला। बस अब तो आता ही आपको 1/f इज इक्वल्स टू 1/v मतलब 1/-10 माइनस ऑफ -20। प्लीज़ ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अपना पहले ही प्लस कर दे। आपको पहले टीचर को शो करना है क्लियरली कि आपने इसको माइनस में लिया है। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/-20। तो f की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो ऐसे करेंगे आप ये वाला क्वेश्चन।